स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नई वीडियो और नई वीडियो में टॉपिक मेरा जो आज रहेगा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं शेषों का भुगतान। शेषों का भुगतान करते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बार देखते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं एक बार बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर एक बार देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस करने के लिए इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सबसे पहले करंट अकाउंट लिखा हुआ है। करंट अकाउंट की बात करते हैं, जिसको हिंदी में चालू खाता भी कहते हैं। चालू खाते की बात करते हैं तो लिख देता हूं एक बार स्टूडेंट, चालू खाता। और अगर मैं बात करता हूं कैपिटल अकाउंट, ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर कैपिटल अकाउंट, इसकी बात करते हैं तो पूंजी खाता। ये दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में कौन सी टर्म्स को रखा जाता है? तो करंट अकाउंट में अगर हम बात करते हैं, करंट अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स को रखा जाता है। टेंजिबल एसेट्स को रखा जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स को रखा जाता है। और उनमें हम क्या करते हैं, जितना भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, यानी हम खरीदते हैं और बेचते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन टेंजिबल है और इंटेंजिबल होती हैं, उनके जो बैलेंसेस होते हैं, अमाउंट के जो ड्यूज होते हैं, उनको लिया जाता है, पेमेंट्स और रिसीव्स की जाती हैं, ये करंट अकाउंट में हम मेंशन करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की, तो स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को रखा जाता है? अगर हम कोई भी चैरिटी देते हैं या फिर हम कोई भी बोरोज करते हैं, बोरोज का मतलब है उधार लेते हैं किसी भी अनदर कंट्री से, या उधार देते हैं किसी भी अनदर कंट्री को स्टूडेंट्स। और कैपिटल अकाउंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बोरोइंग होती है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर वन कंट्री के साथ अनदर कंट्री की जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, उनकी जो बोरोइंग है, जो उधार दिया गया है, जो चैरिटी की बात करते हैं, तो चैरिटी की बात करते हैं, चैरिटी का मतलब जो दान में दिया गया है, ये सारी ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई एसेट भी सेल की है, एसेट्स अगर हमने सेल किया तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में मेंशन करेंगे। इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे। अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक और टॉपिक, छोटा सा इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर BOP, यानी इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर मैं बात करता हूं BOT, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये टी का मतलब है यहाँ पर ट्रेड से। मैं फिर से बता रहा हूं, ये टी का मतलब है ट्रेड से, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी 5 ट्रांजैक्शंस हमारी अगर किसी एक देश के साथ हुई हैं और 4 ट्रांजैक्शन वहां से रिवर्ट, यानी हमारी उससे 4 ट्रांजैक्शन भी उस देश की हमारे साथ हुई है, यानी 5 बार माल गया है, 5 बार माल आया है, या 4 बार माल आया है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमने 5 ट्रांजैक्शन में तो एक्सपोर्ट किया है और 4 ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट किया है, तो जो हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं ये ट्रांजैक्शन काउंटेबल होती हैं, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होती हैं स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात कर लेता हूं पेमेंट्स की, तो यहाँ पर अगर 5 लाख रुपए का गुड्स, अगर आपने यहाँ पर 5 लाख रुपए का गुड्स की बात कर रहा हूँ या सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, आपने 5 लाख का गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए किसी कंट्री को, और 4 लाख की गुड्स या सर्विसेज आपने वहां से कंज्यूम किए हैं या फिर आपने वहां से बोरोज किए हैं, तो अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन बैलेंस कितना रहेगा? 1 लाख रुपीज। मैं फिर से बता रहा हूं, इस चीज को एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। BOP की बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो आप ट्रांजैक्शंस की अमाउंट जो भी एक कंट्री से, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनके अमाउंट के बैलेंसेस को देखेंगे कि एक्सपोर्ट किया गया गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई है, तो उसके बीच में आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस यहां पर कैरी करेंगे। आई रिपीट अगेन माय वर्ड्स, एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का डिफरेंस क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो भी डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन का जो भी टोटल एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस होंगे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो में बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। 2 ही अकाउंट मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में
अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो अकाउंट मैनेज किए जाते हैं, तो एक करंट अकाउंट मैनेज किया जाता है जिसे हिंदी में चालू खाता बताया गया है। और अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की तो हिंदी में इसे पूंजी खाता कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर खराब भी लगती है तो एक बार बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, और आने वाली नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर मिलती रहे स्टूडेंट्स तो एक बार बेल आइकन को दबा दें और मेरा चैनल शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।